धार्मिक नगरी उज्जैन से कांग्रेस ने माया त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। इस बार कुछ समीकरण बदलने की कांग्रेस को उम्मीद है। पिछले लगभग 35 सालों में से 30 साल तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा। हमारे साथ माया त्रिवेदी जी हैं। इस बार जब आप सड़क पर उतरी हैं प्रचार के लिए, तो क्या नज़ारा दिख रहा है आपको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर पर मुझे प्रत्याशी बनाया और जब मैं सड़कों पर आई तो मुझे मेरा महिलाओं से मिलना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ। बच्चों का दुख ये है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसके साथ ही महिलाओं को दिक्कत इस बात की है कि गैस की टंकी आज के समय में 1200 रुपये की मिलने लगी और वो चाहती हैं कि वो 500 में मिले। महंगाई हर तरह से बढ़ी हुई है। और अगर हम जब वार्डों में घूम रहे हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उसने दोगली नीति से काम किया है। हम जो कांग्रेस पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में काम नहीं होने दिया, तो सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। और उसके अलावा टाटा कंपनी के द्वारा जो उज्जैन शहर में काम किया गया उससे मुख्य रोड भी तोड़ करके रख दी गई है। और पिछले 4 साल से हम टाटा कंपनी से सारे उज्जैनवासी परेशान हैं। ये बताएं कि जो पिछले 35 सालों का इतिहास देखा जाए तो 30 साल तक यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते आए, तो लगता नहीं आपको उत्तर से अब इस बार भी कठिन है चुनाव? 35 साल हो गए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को रहते हुए। इस बार साफ दिखाई दे रहा है, जनता का रुझान दिखाई दे रहा है। जनता भुगता चुकी है झूठे वादों से। जब कहा गया था कि जब 400 की गैस की टंकी मिलती थी और ये कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार ये कह कर के 2014 में आए थे और इतना समय बीत गया है लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत घर चलाने में है। यदि आप जीतते हैं तो महंगाई और बेरोजगारी की जो बात की है उस पर क्या काम करेंगे आप? बेरोजगारी के लिए एक बहुत ही प्रोजेक्ट इस प्रकार का तैयार किया गया है जिसमें बाबा महाकाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं, तो विश्व से लोगों का यहाँ पर आना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक कॉरिडोर बनाया जाए और वो चारों दिशाओं से बने, तो व्यक्ति को ये नहीं पूछना पड़े कि महाकाल मंदिर किधर है। ओम नमः शिवाय की धुन चलती रहे और व्यक्ति बिना पूछे मंदिर तक आ जाए। और जिस समय पर, जिस जगह पर, जैसे कि महामृत्युंजय द्वार बना हुआ है, तीनों साइड के जो रोड है उस पर द्वार बनाए जाए। उन द्वार के यहाँ पर सैटेलाइट टाउन बनाया जाए। सैटेलाइट टाउन पर बाहर से आने वाली सारी गाड़ियों को रोका जाए। उन गाड़ियों को वहाँ रोक करके कन्वेंस की सुविधा होटलों के द्वारा, हमारे यहाँ के जो स्थानीय व्हीकल है उनके द्वारा यात्रियों को लाया जाएगा, तो निश्चित ही रोजगार भी मिलेगा और एक आदर्श सिटी के रूप में, एक स्मार्ट सिटी के रूप में उज्जैन विख्यात होगा। आपके लिए चुनौती क्या है? शिवराज सिंह चौहान, अनिल जैन या नरेंद्र मोदी? कोई भी चुनौती नहीं है अभी इस समय पर। शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत विरोध है। अगर उनको ये पता नहीं होता कि विरोध है तो वो एंड टाइम पर 18 साल की सरकार रही, वो 1000 रुपये और 1200 उन्हें देना नहीं पड़ते। पैसे देने का मतलब ये है कि उन्होंने काम नहीं किया और जनता विरोध में है। अनिल जैन कालूड़ा लड़ रहे हैं चुनाव, शिवराज सिंह चौहान जी की सभा है, नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, तो कौन सी चुनौती बड़ी लग रही है आपको? कोई भी चुनौती नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, मुख्यमंत्री जी आ जाएं। क्या है, जब जनता को काम पड़ता है, उज्जैन उत्तर की जनता को काम पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे और शिवराज सिंह चौहान नहीं आएंगे। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो उनके बीच में आएगा। कांग्रेस में जो गुटबाजी जो चल रही है, गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप? जो गुटबाजी जो है आपका भी? गुटबाजी नहीं है। अभी आप सामने देखें, यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं। हमारी जो मुख्य रैली जो निकली थी उसमें सम्मानीय उज्जैन उत्तर के जितने भी प्रमुख हैं वे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे। ये उज्जैन उत्तर से प्रत्याशी हैं जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनका दावा है कि इस बार परिवर्तन होगा और उनके लिए ना तो प्रत्याशी चुनौती है ना ही शीर्ष नेता चुनौती है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।